इसमें जो हमारा जलसा होने जा रहा था तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, कानून की सरबुलंदी के लिए था, आइन की बालादस्ती के लिए था। खान साहब के बग़ैर कोई सियासी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। ये 47 की हुकूमत चंद दिनों की है। इंशाअल्लाह ताला इनके ख़िलाफ़ हमारा ये स्ट्रगल कानून की सरबुलंदी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ ने तनोल जलसा मनसूख कर दिया। पीटीआई का जलसा शूरा के बाद होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बानी चेयरमैन के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबुलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आज के जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डेप्यूटी कमिश्नर के ऑर्डर को चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दिया। अदालत की इजाज़त के बगैर जलसा करेंगे। असद कैसर ने कहा, बजट किसी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। डीसी इस्लामाबाद ने जिसने ऑर्डर दिए थे परसों, जिसने अपने इजाज़तनामा या एनओसी दिया था, उसको चीफ कमिश्नर ने रिसेंड किया या कैंसिल किया और खुद ही आपने वो जगह एलोकेट की थी और फिर उस पर आप मीम में निकाल रहे थे। ये बजट किसी तौर पर इस आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। ये जो टैक्सेज उन्होंने लगाए हैं ये किसी तौर पर मंजूर नहीं है। ये हुकूमत जो है ये न आइन को मान रही है और न ही अदलिया को मान रही है। तो मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो वो कहते हैं कंधों पे है, बिसाकियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम इमरान खान का हर सपोर्टर, हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा। हुकूमत आइन को मान रही है और ना अदालतों को। अदालती अहकाम के खिलाफ वर्जी की गई। पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हुकूमत बेसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। परवेज खटक झूठी गवाही ना दें, अली अमीन गंडापुर की तंबीह। कहा, झूठी गवाही दी तो ना वो पराठे खा सकेंगे और ना सिगरेट पी सकेंगे। इस्लाह पसंद मसूद पज़िश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। ईरान के सदारती इंतखाब के रन ऑफ मरहले वोटिंग मुकम्मल। मसूद पज़िश्कियान ने 1 करोड़ 63 लाख वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल सईद जलीली 1 करोड़ 35 लाख वोट हासिल कर सके। मसूद पज़िश्कियान ने 28 लाख वोटों से सईद जलीली को हराया। मसूद पज़िश्कियान ने 53.3% और सईद जलीली ने 44.3% वोट हासिल किए। सदारती इलेक्शन में 3 करोड़ के करीब वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन में टर्नआउट 49% रहा। 28 जून को ईरान में सदारती इंतखाब में कोई उम्मीदवार मतलूबा 50% से ज़्यादा वोट हासिल नहीं कर सका, जिसके बाद रन ऑफ मरहले के तहत दोबारा पोलिंग का इनेकाद हुआ। सत्तर साल नौ मुंतखब ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान ने तबरेज़ यूनिवर्सिटी से तिब की तालीम हासिल की। वो हार्ट सर्जन और साबिक वज़ीर सेहत रह चुके हैं। मसूद पज़िश्कियान मगरिब से बेहतर ताल्लुकात कायम करने के हामी हैं। 5 बार ईरान की पार्लियामेंट के रुकन और 1 बार नायब सदर भी रहे। मसूद पज़िश्कियान शफाफ मुआशी निज़ाम की तश्कील, इक़्तिसादी तरक्की के लिए बुनियाद फराहम करने के दावेदार हैं। उन्होंने शोबाए तालीम, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के मयार को बेहतर करने के भी वादे किए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की मसूद पज़िश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है कि आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। हम खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी नौ मुंतखब ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान को मुबारकबाद। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी और तारीखी ताल्लुकात हैं। बाहमी ताउन से अवाम के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाना चाहिए। मुल्क की सियासत में अवाम पाकिस्तान पार्टी की एंट्री। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या ये हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स 2 गुना कर दिए गए। ये जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है।
ये निज़ाम नहीं चलेगा, ना चलने देंगे। मिडिल क्लास तबके को मारा जा रहा है, हुक्मरान तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। मुल्की गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस के तलाश और पैदावारी शोबे का वज़ीर आज़म की क़यादत पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। आप पहले वज़ीर आज़म हैं जो संजीदगी से इस शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। वफ्द का इजहार ख्याल। पेट्रोलियम और गैस की पाकिस्तान में तलाश के लिए 240 मकामात पर खुदाई की जाएगी। वफ्द की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की तलाश हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान तेल और गैस की दरामद पर हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। मकामी ज़खायर से पैदावार होने पर कीमती ज़र मुबादला बचेगा और आम आदमी के लिए ईंधन और गैस सस्ते होंगे। लेस्को में एक मरतबा फिर ओवर बिलिंग का इंकशाफ। हज़ारों घरेलू सारिफीन के बिलों में जायद यूनिट्स शामिल। जायद यूनिट्स शामिल होने से हज़ारों प्रोटेक्टेड सारिफीन कैटेगरी से निकल गए। हज़ारों सारिफीन की 300 यूनिट्स वाली स्लैब भी तब्दील। लेस्को के माहाना बिल 170 से 200 यूनिट वाले सारिफीन को ₹5000 इजाफी बिल की अदायगी करना पड़ी। 201 से ऊपर यूनिट्स डालने से बिल 8000 से तजावुज़ कर गया। FIA ने ओवर बिलिंग पर तहकीकात शुरू कर दी। लेस्को के डायरेक्टर कस्टम्स और सर्विसेज और DGIT को तलबी के नोटिस जारी। मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मानसून बारिशों का ये स्पेल 7 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। ये भी मैं इसको मजबूत समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो भी उस APC में शिरकत करेंगे। जो धमकियाँ और इस किस्म की गुफ्तगू मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, लेकिन उनकी अपनी तरीक़ाकार है और PTI का माजी में भी ऐसा तरीक़ाकार रहा है, उससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, नुकसान ही हुआ है। मेरे ख्याल में मज़ीद नुकसान ना ले। वज़ीर आज़म ने PTI को APC में शिरकत की दावत देकर अच्छा इक़दाम किया। PTI का APC में शिरकत का फैसला मुस्बत सोच है। जमहूरियत पर यकीन रखने वाला सियासी तौर पर मुज़ाकरात करता है। PTI ने माजी में भी धमकियां देने का तरीका इख्तियार किया। इस तरीके से PTI का नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। आईने पाकिस्तान एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की है। आज अज़्म इस्तेहकाम की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेट बी ऑन एनी साइड ऑफ द डिवाइड, कोई गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं, कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़ी। किन्हीं का दीनी आउटरीच है, कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है या कोई ANP है। कैसे जितनी मुख्तलिफुल ख्याल जमात है, एक मसले पर यकजा होना और लाजमी होना ज़रूरी है। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क की बहुत बड़ी ज़रूरत है। सियासी जमातों का कौमी सलामती के मसले पर यकजा होना ज़रूरी है। आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की। अपोजिशन आइन के दायरे में शौक से एहतजाज करे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI को पेरोल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में लाने के सवाल पर उन्होंने कहा, यह कौमी सलामती का मसला है, सियासी जमातों को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। सिंध की हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ भी नहीं किया, सिंध तबाह बर्बाद हो गया। उसके बावजूद लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया है। वज़ीर आला सिंध इंफॉर्मेशन गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। अगर कुछ अच्छा होता तो हम बबांगे दोहल उनके अच्छे कामों की तारीफ करते। MQM ने वज़ीर आला सिंध के सूबे में तरक्की के दावे मुस्तरद कर दिए। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई।
मुराद अली शाह ने गलत तस्वीर पेश की। बताया जा रहा है सिंध दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा बन गया। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। कराची से कश्मीर तक तबाही है। सिंध में अगर कुछ अच्छा होता तो हम ज़रूर तारीफ करते। जहां काम होता है वहां हुकूमत को इश्तिहार लगाकर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोरी बंद लाशों का तोहफा देने वाले आज कराची के लिए मातम कुना हैं। बलदियाती इदारों को तबाह करने वाले मुस्तफ़ा कमाल हैं। MQM रहनुमाओं के बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत गनहौर खान का रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने बतौर सिटी नाज़म भत्ताखोरों और टारगेट किलर्स को बलदियाती इदारों में भर्ती किया। बल्दिया फैक्ट्री में 250 मासूम इंसानों को जिंदा जलाने वाले मुत्तहिदा के भर्ती करदा मुलाजिमीन थे। मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट डालने और सनतों को मुल्क बदर करवाने में मुत्तहिदा का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला से डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तालीम, सेहत और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। क्वालिफाइड पाकिस्तानी नर्सिस को ज़रूरी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद मुलाजिमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने पर इत्तेफाक। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली की मोहसिन नकवी को न्यूयॉर्क के दौरे की दावत। तालीम, सेहत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में बाहमी ताउन के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तानी क्वालिफाइड नर्सिस को न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। अमरीका में पाकिस्तानी कम्यूनिटी हर शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। दो तरफा इश्तराक कार के फ़रोग से दोनों मुल्कों के लोगों को फ़ायदा होगा। डिप्टी स्पीकर न्यूयॉर्क असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर आला पंजाब की होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्कॉलरशिप की तादाद 4000 से बढ़ाकर 25000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तुलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जहलम, विहाड़ी और बहावलनगर में नई यूनिवर्सिटीज़ के फौरी क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हायर एजुकेशन के फ़रोग के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात दी जाएँ। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादबान जलाओ घिराव के मुकदमात। बानी PTI की उबूरी जमानतों की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज 9 जुलाई को दरखास्तों पर फैसला सुनाएंगे। अदालत ने अडाला जेल के सुपरिंटेंडेंट के मैसेज का प्रिंट रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक मुल्जिम पर इतने मुकदमात नहीं देखे। जब यह जुर्म हुआ तो मुल्जिम तो हिरासत में था, केस कैसे बनाए गए? वकील सलमान सफदर के दलाइल। रावलपिंडी में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर। अदालत का 20,000 रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की प्लानिंग का इल्जाम। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवा दिया। शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का इल्जाम भी आयद। चालान में 50 से ज्यादा गवाहों की फहरिस्त मौजूद। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। थाना शादबान जलाओ घिराव का मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर रखा है। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक 1 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। लेबर पार्टी के सर केयर स्टारमर बरतानिया के नए वजीर आजम केयर स्टारमर की किंग चार्ल्स से मुलाकात। शाह चार्ल्स ने बाकायदा तौर पर वजीर आजम मुकर्रर किया। केयर स्टारमर की 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद। शहरियों ने नौमुंतखब वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल किया। मेरी हुकूमत आवाम की खिदमत करेगी। हुकूमत हर शहरी को एहतराम की नज़र से देखेगी। हमें मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने हमें वोट दिया, आपके एतमाद पर पूरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। बरतानवी वजीर आजम का पहला खिताब।
नौब मुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने काबीना को हतमी शक्ल दे दी। रेचल रेव्स बरतानिया की पहली खातून वज़ीर खजाना तयनात। पाकिस्तानी नैयाद शबाना महमूद वज़ीर इंसाफ और एंजेला राइस नायब वज़ीर-ए-आज़म होंगी। डेविड लीमे वज़ीर खारिजा, यूवेट कूपर बरतानिया के नए वज़ीर दाखिला होंगे। जॉन हेले वज़ीर दिफा, जबकि ब्रिजेट फिलिप्सन वज़ीर तालीम और वेस्ट स्ट्रेटिंग वज़ीर सेहत मुकर्रर। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रिटिश पाकिस्तानी अराकीन की तादाद 15 बरकरार। 4 नए चेहरे भी सामने आ गए। नुसरत गनी, ताहिर अली, ज़ोहरा सुल्ताना, इमरान हुसैन और जुबैर कामयाब हुए। बर्मिंघम में बड़ा अपसेट, लेबर पार्टी के खालिद महमूद को शिकस्त। आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अयूब खान 500 वोटों से कामयाब हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन का इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। अपने इंटरव्यू में कहा, ट्रंप से मुबाहसे से कबल बीमार था, इंतखाबी दौड़ में जा रहा हूं, दोबारा जीतूंगा, इक़्तिदार में आकर रोजगार के नए मौके पैदा करूंगा। इसराइली फोर्सेस की गजा में बर्बरिया जारी। शुमाली गजा पर बमबारी, मजीद 6 फलस्तीनी शहीद। एक रोज में 58 फलस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। शुहदा की मजमूई तादाद 38,011 हो गई। 87,445 फलस्तीनी जख्मी हैं। नसीर हॉस्पिटल में चंद घंटों का ईंधन बाकी। कबेती हॉस्पिटल भी बंद होने का खदशा। इसराइल ने मगरबी किनारे में 3 नई यहूदी बस्तियां कायम करने की मंजूरी दे दी। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास आज नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में होगा। बजट 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामलात एजेंडे में शामिल। चेयरमैन पीसीबी कराची, लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के बारे में भी आगाह करेंगे।